चलिए, आज का वीडियो है डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये साइट है digibhartam.in की और यहाँ पर हमारे रीसेंट ब्लॉग्स में सबसे ऊपर दिया हुआ है डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी। तो हमने इसको क्लिक किया तो क्लिक करने पर जो है हमारी साइट खुल जाएगी। हमारा ब्लॉग ओपन हो रहा है। देखिए इस प्रकार से हमारी साइट खुल गई है और यहाँ पर ऊपर लिखा है डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी, यानी शॉर्ट में कहते हैं D2M टेक्नोलॉजी के नाम से इसे जाना जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि D2M टेक्नोलॉजी क्या है। डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी एक ऐसी तकनीक है जो मल्टीमीडिया सामग्री जैसे लाइव टीवी, समाचार और मनोरंजन को स्मार्टफोन पर बिना इंटरकनेक्शन के सीधा पहुंचाने की सुविधा प्रदान करती है। यह पारंपरिक प्रसारण जैसे FM रेडियो या DTH और मोबाइल तकनीक को मिलाकर एक नई तकनीक प्रस्तुत करती है। तो जैसा कि आपको पता है कि मोबाइल पर कुछ भी देखने के लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी में जिस प्रकार से FM रेडियो या DTH में ब्रॉडकास्ट के ज़रिए हम चीज़ें देख पाते हैं, वैसे ही इसमें D2M टेक्नोलॉजी में भी हम वीडियोस देख पाएंगे या कंटेंट अपने मोबाइल पर डायरेक्ट देख पाएंगे। इसीलिए इसका नाम है D2M, डायरेक्ट मोबाइल टेक्नोलॉजी। D2M टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? D2M तकनीक विशेष फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर सामग्री को प्रसारण करने के लिए स्थलीय दूरसंचार बुनियादी ढांचे का उपयोग करती है। तो जो टेलीकम्युनिकेशन के जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसका उपयोग करेगी इसमें। पहला, सामग्री का प्रसारण। मीडिया सामग्री को स्तरीय प्रसारण प्रणाली के माध्यम से भेजा जाता है। भारत में सरकार ने D2M सेवाओं के लिए 470 मेगाहर्ट्ज़ टू 582 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम बैंड आवंटित करने का प्रस्ताव दिया है। यह फ्रीक्वेंसी व्यापक क्षेत्रों को कवर करने के लिए। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें जो है लोकल जो प्रसारण है उसको यूज़ किया जाएगा, तो उसके लिए हमें स्पेक्ट्रम की आवश्यकता होगी और भारत सरकार ने 470 से 582 मेगाहर्ट्ज़ के स्पेक्ट्रम इसके लिए आवंटित किया है, प्रस्ताव बनाया है। सामग्री का ग्रहण। जो स्मार्टफोन इस तकनीक के अनुकूल हैं वे सीधे इन प्रसारणों को पकड़ सकते हैं और उपयोगकर्ता लाइव टीवी या वीडियो सामग्री का उपयोग किए बिना मोबाइल डेटा खर्च कर सकते हैं। यह पारंपरिक इंटरनेट आधारित स्ट्रीमिंग को दरकिनार के नेटवर्क पर निर्भरता कम करता है। तो इसमें क्या है कि जब ये टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो हमारा जो स्मार्टफोन रहेगा वो भी इसके कंपेटिबल होना चाहिए। जो प्रसारण हो रहा है उसको ग्रहण करने के काबिल होना चाहिए। D2M टेक्नोलॉजी के फ़ायदे। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? पहला, नेटवर्क दक्षता। D2M वीडियो स्ट्रीमिंग ट्रैफिक को मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क से हटा देता है, जिससे 4G और 5G नेटवर्क का दबाव कम होता है। इससे बेहतर स्पीड, कम बफरिंग और नेट आधारित की विश्वसनीयता बढ़ती है। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो है टेक्नोलॉजी स्पेक्ट्रम को यूज़ कर रहे हैं, कौन सी वाली, जो दूरसंचार का है। तो फिर 4G और 5G नेटवर्क में कंजेशन कम हो जाएगा, तो उसकी सेवाएं अच्छे से मिलेंगी। दूसरा, सुगम पहुंच। D2M तकनीक उन क्षेत्रों तक पहुंच सकती है या इंटरनेट कनेक्टिविटी खराब है या नहीं है। यह DV डार्क क्षेत्रों में लोगों को सामग्री प्रदान करने का कार्य किया है। तो ये आसानी से, क्योंकि ब्रॉडकास्ट की जा रही है, तो ऐसे क्षेत्रों में पहुँच पाएगी जहाँ इंटरनेट नहीं है। आपातकालीन सेवाएं। प्राकृतिक आपदाओं या आपात स्थिति के दौरान D2M नेटवर्क पर निर्भर हुए बिना मोबाइल उपयोगकर्ताओं को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना है। तो इंडिपेंडेंट नेटवर्क है, तो आपातकालीन में ये इंटरनेट जैसे ऊपर मोबाइल इंटरनेट पर डिपेंड नहीं करेगा, तो आपातकालीन सेवा उपयोग किया जा सकता है। प्रभावी लागत। प्रभावी उपयोगकर्ताओं के लिए वीडियो सामग्री देखने पर डेटा खर्च नहीं होता है। प्रसारकों को भी बड़ी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए इंटरनेट आधारित प्रसारण पर खर्च नहीं करना पड़ता है। तो अब क्योंकि हमको इंटरनेट डेटा खर्च करना ही नहीं है, तो हमें सस्ते में और बहुत आसानी से इसको देख पाएँ कंटेंट को, और ऑडियंस भी ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके से सस्ता होगा कंपैरेटिवली टू इंटरनेट। D2M को लागू करने की चुनौतियाँ। तो अब D2 अगर हम लागू करते हैं इंडिया में तो क्या होगा? तो उसमें चुनौतियाँ क्या है? पर डिवाइस संगतता। वर्तमान अधिकांश स्मार्टफोन में D2M प्रसारण प्राप्त करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर जैसे विशेष चिपसेट या ट्यूनर नहीं है। D2M की लॉन्चिंग के बाद D2M सपोर्ट वाले नए फ़ोन भी लॉन्च होंगे। D2M सपोर्ट के लिए सभी मोबाइल ब्रांड्स लॉन्च होंगे, तो सभी ब्रांड्स को अपने फ़ोन में एक D2M एंटीना लेना होगा, जो कि DTH के सेट टॉप बॉक्स की तरह काम करेगा। वह यह भी संभव है कि इसे 5G की तरह किसी सॉफ्टवेयर से एक्सेस किया जा सके। इस तकनीक को जोड़ने से उत्पादन लागत बढ़ सकती है। तो जैसा मैंने ऊपर पहले भी कहा था कि यह प्रसारण जो होगा उस विशेष बैंड पर होगा, जो कि 470 मेगाहर्ट्ज़ टू 582 मेगाहर्ट्ज़ बैंड है। तो उसको जो रिसीव करने के लिए भी कंपेटिबल हमारे को वो स्मार्टफोन चाहिए। तो उसके लिए क्या है, डिवाइस संगतता। इसी का मतलब यही है कि ऐसे फ़ोन चाहिए जो कि इसको सपोर्ट करे।
उससे लॉस थोड़ी सी बढ़ जाएगी डिवाइस की। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, एक मजबूत D2M नेटवर्क स्थापित करने के लिए स्थलीय प्रसारण ढांचे में भारी निवेश की आवश्यकता है। व्यापक और विश्वसनीय कवरेज सुनिश्चित करना है। अब जब हमें D2M नेटवर्क यूज़ करना होगा तो उसके लिए भी हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। स्पेक्ट्रम आवंटन, सरकार और नियामक निकायों को D2M के लिए उपयुक्त फ्रिक्वेंसी बैंड आवंटित करना होगा जो टेलीकॉम सेवाओं जैसे उपयोगों के लिए संतुलित हो। तो स्पेक्ट्रम का आवंटन भी हमें करना होगा। तो इंटरनेट में ऐसे स्पेक्ट्रम का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उपभोक्ता जागरूकता, जनता को D2M के लाभों और उपयोग के बारे में शिक्षित करना इसके अपनाने के लिए आवश्यक है। तो उपभोक्ताओं को यह भी जागरूक करना है कि D2M के फ़ायदे क्या हैं और उसके तभी वो उनको यूज़ करेंगे। D2M में वैश्विक प्रगति, भारत सरकार IIT कानपुर और सांख्या लैब जैसी कंपनियों के साथ मिलकर D2M की व्यवहार्यता का परीक्षण कर रही हैं। 470 टू 582 मेगाहर्ट्ज़ बैंड को इस तकनीक के उपयुक्त माना गया है और कई शहरों में है। तो इंडिया में जो है IIT कानपुर और सांख्य लैब्स जो हैं इसके लिए कार्य कर रही हैं। अन्य देशों जैसे दक्षिण कोरिया, अमेरिका सहित अन्य देशों में भी प्रसारकों और टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा D2M परीक्षण चल रहा है। अब देखेंगे हम D2M का भविष्य क्या है। तो भविष्य में सबसे पहले आएगा मीडिया खपत में क्रांति। D2M समाचार, मनोरंजन और शैक्षिक सामग्री तक पहुँच को और अधिक समावेशी और सुलभना बनाता है। तो हम जानते हैं कि हम मोबाइल में समाचार, मनोरंजन, शैक्षिक सामग्री को हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग उसे देख पाएँ, तब को पहुँच जाएँ। तो ये अधिक से अधिक समावेशी और सुलभ बनाएंगे क्योंकि हम एक नई टेक्नोलॉजी से आसानी से और लोगों तक इसकी पहुँच बन जाएगी डार्क एरिया में भी। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में मदद, D2M का उपयोग स्मार्ट सिटी पहल में वास्तविक समय की जानकारी पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है। तीसरा, हाइब्रिड मॉडल, भविष्य के स्मार्टफोन D2M तकनीक को इंटरनेट आधारित स्ट्रीम सेवाओं के साथ जोड़ सकते हैं। तो जो दो अलग अलग तकनीक है D2M और इंटरनेट, तो इनको हम हाइब्रिड मॉडल में भी डिज़ाइन कर सकते हैं। विज्ञापन के अवसर, D2M प्रसारकों को स्थानीय और व्यक्तिगत विज्ञापनों के माध्यम से नया राजस्व स्रोत प्राप्त करता है। अब चूंकि D2M स्पेक्ट्रम में आधारित होगा तो इसमें विज्ञापन दिए जा सकेंगे और सरकार को इससे राजस्व की प्राप्ति होगी। निष्कर्ष, डायरेक्ट टू मोबाइल D2M तकनीक एक क्रांतिकारी अवधारणा है जो मीडिया और जानकारी वितरण में बदलाव ला सकती है। यह मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क पर निर्भरता कम करके और पहुंच को बढ़ाकर कनेक्टिविटी की चुनौतियों का समाधान प्रदान करती है। हालांकि इसे लागू करने के लिए तकनीकी और बुनियादी ढांचे संबंधित बाधाओं को दूर करना होगा, लेकिन इससे लाभ इसे डिजिटल संचार और मनोरंजन के भविष्य के लिए एक आशाजनक समाधान बनाते हैं। तो इस टाइप से शॉर्ट में हमको समझ में आ जा रहा है कि अगर हमको D2M को उपयोग करना चाहें तो उसके बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन चुनौतियाँ भी बहुत हैं इनको लागू करने में, लेकिन कुल मिलाकर हमको इससे फ़ायदा होगा। तो कुल में ये जो है आज जो मैंने आपको बताया D2M डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में था। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।